जिस लड़के ने, एक गरीब इंसान ने 20 साल बच्चे को पढ़ाया, 18 साल बच्चे को पढ़ाया, 15 साल बच्चे को पढ़ाया, अपनी ज़मीन बेच दिया, अपने माल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, खुद मजदूरी पे रहा, बच्चे को पढ़ाया, ग्रेजुएशन करवाई, वो बेचारा मजदूरी कर रहा है। जो 10 दिन कोर्स करेगा उसके लिए क्या होगा? इस वक्त सब डिवीज़न गोल ब्लॉक गुंडीदाड़म पंचायत गगरसुला के ठीक मिडिल स्कूल गगरसुला में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, पीएमजी दिशा स्कीम, इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे आखिर ये स्कीम क्या है। पहले भी ई श्रम कार्ड बनाया गया, आज पीएमजी दिशा स्कीम लाई जा रही है और ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फ्री रजिस्ट्रेशन, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। इनसे ही बात करेंगे। शाकिर बेग साहब, सर न्यूज़ सर इंडिया में स्वागत है। जी सर, थैंक यू। क्या स्कीम है ये, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा एविडेंस कर रहे हैं लोगों को, क्या स्कीम है ये? गवर्नमेंट की तरफ से एक पीएमजी दिशा स्कीम है। ये हर मतलब गांव में ये रजिस्ट्रेशन करनी है। 10 दिन का ये मतलब इसका रजिस्ट्रेशन 10 दिन के बाद इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगी डिजिटल इंडिया के लिहाज से। मतलब डिजिटल इंडिया हो रहा है कि 10 दिन का कोर्स, 10 दिन के कोर्स के बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद सर्टिफिकेट मिलेगी। ये किन लोगों को मिलेगी? इसमें नौजवान चाहिए या बूढ़े लोग भी चाहिए, औरतें चाहिए? इसमें सब 14 साल से ऊपर और 58 साल से नीचे जो भी इसमें है, बूढ़े मतलब जो भी इसमें आ रहे हैं एज, सबका इनका। मतलब लड़कियों का भी कोर्स हो सकता है, बच्चों का भी हो सकता है? बच्चों का नहीं, 14 साल से ऊपर मतलब जितने 14 साल के ऊपर जो बच्चे हैं वो भी कोर्स कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 10 दिन का जो कोर्स है उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगी। जी, 16 साल 14 साल से ऊपर जितने भी है सबकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो मजीद ये शाकिर बेग साहब बात कर रहे थे कि 10 दिन का कोर्स होगा, 10 दिन के कोर्स के बाद एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद सर्टिफिकेट मिलेगी, डिजिटल इंडिया हो। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी स्कीमें आती रही, चाहे वो गोल्डन स्कीम की बात करें हम, या ये श्रम कार्ड की बात करें, या आज जो पीएमजीएस दिशा की बात करें, क्या इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ये स्कीमें आती रहती है, क्या गरीबों को कुछ फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता है? अभी तक जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, कार्ड तो सबके बन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी तक इसके लिए कोई सामने कोई ऐसा आंसर नहीं आ रहा है कि कुछ जवाब नहीं आ रहा है कि हम इसका कोई फ़ायदा ले सकें। मतलब आज की जब से बीजेपी सरकार आई, एक स्कीम ने हज़ारों स्कीमें आई, क्या गरीब को फ़ायदा मिला? ग्राउंड लेवल पे वो स्कीमें पहुँच रही है गरीब के लिए? गरीब के लिए तो ये स्कीमें बिल्कुल नहीं पहुँच रहे हैं। आज भी हमने देखा ना, यहाँ पे जो लोग ओहदेदारान है, चाहे मेंबर हो चाहे सरपंच हो, उनको यहाँ आना चाहिए था, लोगों को बुलाना चाहिए, वो खुद यहाँ पे है नहीं। लोग आए लेकिन बहुत कम आए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अब लोग भी, जनता भी थक गई है कि कार्ड के ऊपर कार्ड बन रहा है, लेकिन कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो वो थक गए हैं कि हम कार्ड बनाने के लिए क्यों जाएं, क्या करें, अपना दिन तोड़ के भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं लोग, दिहाड़ी लगा रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि अपना दिन तोड़ के अगर जाएंगे तो कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अगर लोगों को ये जानकारी होती कि हमें इस कार्ड से कोई फ़ायदा मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आते और अपना कार्ड बनवाते। मतलब जैसा गोल्डन कार्ड बनाया गया, आम तौर पे अगर कोई भी 5 लाख तक आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, कोई मजबूरी पड़ता है, कोई इमरजेंसी, तो उसका फ़ायदा तो है। लेकिन कुछ जहाँ पे बहुत सारे लोगों ऐसे मिले कि जिन्होंने kहा कि हम गोल्डन कार्ड लेकर तो हॉस्पिटल में गए, लेकिन उसका फ़ायदा हमें नहीं मिला। कभी तो बोलते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन वहाँ पे गलत है, कभी ऐसा है, कभी वैसा है। कोई उनको वहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है वो उनको इस चीज़ की सही सलाह नहीं बता रहे हैं कि इस कार्ड से आपको हम फ़ायदा दे सकें। मतलब गरीब को भटकना पड़ता है, हर रास्ते से भटकाया जा रहा है गरीब को बिल्कुल भटकाया जा रहा है। गरीब को कोई वहाँ भी देखभाल नहीं है कि इस कार्ड से आपको सरकार, हमें जो सरकार की तरफ से जो हमें मिली है कि इस कार्ड के ज़रिए गरीब को क्या सहूलियत मिलनी चाहिए हॉस्पिटल में, वो यहाँ पे नहीं मिलती है। मतलब आज की स्कीम की अगर हम बात करें, कह रहे हैं कि 10 दिन का कोर्स होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद सर्टिफिकेट मिलेगी, क्या ये अच्छा कदम नहीं है? ये अब पहले हर आदमी को यहाँ आना पड़ेगा, उसको क्या कोर्स वो बताएंगे, क्या कुछ करेंगे, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर कौन पास करेगा, क्या स्कीम होगी, फिर कल को वो क्या करेंगे, ये किसी को जानकारी इसके बारे में नहीं है। मतलब एक गरीब को 10 दिन तोड़ना मुश्किल है, बेरोज़गारी है, ये आप कहना चाह रहे हैं? कहाँ एक गरीब आदमी अपना 10 दिन कीमती वक्त छोड़कर कहीं मजदूरी, कोई रेलवे में काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, वो 10 दिन तोड़ के या अपनी औरत को वो घास डालेगी अपने डंगरों को कि वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाएगी। मतलब ट्रेनिंग का फ़ायदा
है या नहीं है? अभी तो बता रहे हैं कि कार्ड बनाओ, आपको 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। फिर सर्टिफिकेट को क्या करना है, सरकार हमें उस सर्टिफिकेट का कोई फ़ायदा देगी। जैसे स्कीमें आती रही लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ आज तक। मतलब सर्टिफिकेट रहेगी तो अपने ही संदूक में ही रहेगी, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलेगी। क्या कुछ सर्टिफिकेट मिलेगी कि आपने किसके बारे में जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगी हमें खुद मालूम नहीं। और ये इनको भी मालूम नहीं है कि सरकार वो बता रही है कि पीएमजी कोई दिशा स्कीम है, इसकी आपको आप रजिस्ट्रेशन कराओ और उसके बाद आपको 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। 10 दिन ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट मिलेगी आपको। लेकिन इनको भी ये जानकारी नहीं है कि कौन सी सर्टिफिकेट इनको मिलेगी और उस सर्टिफिकेट से फ़ायदा पब्लिक को क्या होगा। कौन कौन सी स्कीमें अभी तक यहाँ गरीबों तक पहुँची, कुछ कहना चाहेंगे आप? स्कीमें तो सरकार की तरफ से बड़े दावे हुए हैं कि स्कीमें बहुत ज़्यादा पहुंची। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान मिले, वो मुस्तहिक लोगों को मिला? मुस्तहिक लोगों को नहीं मिला, वो उनको मिला जिनको मकान बनाए हुए थे, जिनको पहले से ही मकान बनाए थे। और उस आदमी को नहीं लिया गया जिसका हक बनता था पहले कि उसको इस लिस्ट में लिया जाए ताकि इसको मकान मिलेगा। लेकिन पहले उन्हीं लोगों को लिया जिनके मकान बने हुए थे। तो गैस कनेक्शन फ्री मिले लोगों को? गैस कनेक्शन कहाँ फ्री मिले, उसके लिए भी हमने जो है हमारे जो गैस डीलर्स साहिबान हैं वो हमें बता रहे हैं कि कम से कम 1000-1500 रुपये आप डिपॉजिट करो, उसके बाद आपको गैस का कनेक्शन मिलेगा। तो ये यासीन साहब कह रहे थे कि स्कीमें आती रही लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। आखिर कारण क्या है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कीम आ जाती है यूटी जम्मू कश्मीर के लिए, उसके बाद यहाँ पे गरीबों तक पहुँचते पहुँचते शायद वो स्कीम ही बंद की जाती है। लेकिन और मज़ीद यहाँ पे और जनाब और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी यहाँ पर मेरे राशन कार्ड का मसला है। मैंने राशन कार्ड बनवाया, मेरा BPL राशन कार्ड है। तो राशन कार्ड होने के साथ साथ मेरे कुछ फैमिली मेम्बर रह चुके थे। मैंने उनकी रजिस्ट्रेशन रामबन में जाकर करवाई, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो करवाई उनको राशन कार्ड पे मैंने चढ़वा दिया। लेकिन राशन कार्ड चढ़वाने के बावजूद भी उनके लिए मुझे कोई राशन नहीं मिलता है। ये ई टिकट है मेरे पास पुरानी वाली, और ये ई टिकट है नई वाली। मैंने लड़की की रजिस्ट्रेशन करवा के अभी उसके लिए बता रहे हैं कि आपको 6 महीने के बाद उसका राशन मिलेगा। राशन नहीं मिलेगा, राशन कार्ड पे चढ़ा ली? राशन कार्ड पे चढ़ा ली। किस साहब ने कहा कि राशन नहीं मिलेगा? मैंने अपने डीलर साहिबान से भी, उसने कहा उसकी अभी जब तक लिस्ट नहीं आएगी हमें तब तक हम आपको राशन नहीं दे सकते। तो TSO साहब से आप रब्ता कर सकते थे? मैंने TSO साहब से रब्ता नहीं किया क्योंकि मैंने रामबन जाकर ये जो है इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई अपनी लड़की। ई टिकट पे नाम है, अगर आपको राशन नहीं दे रहे हैं तो कम से कम TSO साहब से रब्ता कर सकते थे ना? TSO साहब से रब्ता नहीं किया, लेकिन डीलर साहिबान को हमने बता दिया कि डीलर साहब हमने लड़की की रजिस्ट्रेशन करवाई है, आप हमें उसका भी 3 किलो चावल दे दो। लेकिन वो उन्होंने कहा कि जब तक वहाँ से चावल नहीं आएगा या गुंदम नहीं आएगा हम आपको नहीं दे सकते। तो मजीद अब्दुल गनी साहब बात करना चाह रहे हैं। यासीन साहब, मैं एक बात बताऊंगा। आप कहते हैं 10 दिन का कोर्स करके सर्टिफिकेट मिलेगी फिर फ़ायदा मिलेगा। जी। मैं कहता हूँ सर्टिफिकेट को क्या करना है, परोठा बनाकर खाना है उस सर्टिफिकेट को। जिस लड़के ने, एक गरीब इंसान ने 20 साल बच्चे को पढ़ाया, 18 साल बच्चे को पढ़ाया, 15 साल बच्चे को पढ़ाया, अपनी ज़मीन बेच दिया, अपने माल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, खुद मजदूरी पे रहा, बच्चे को पढ़ाया, ग्रेजुएशन करवाई। वो बेचारा मजदूरी कर रहा है। जो 10 दिन कोर्स करेगा उसके लिए क्या होगा? लेकिन कह रहे हैं कि मतलब जो भी युवा नौजवान है कंप्यूटर जरूरी है। मैं कहता हूँ जिसने 20 साल ट्रेनिंग की, 20 साल पढ़ाई की, ज़मीन बेचकर मजदूरी कर करके उसको जब फ़ायदा नहीं मिला तो 10 दिन ट्रेनिंग करने वाले को कौन सा फ़ायदा मिलेगा? मतलब जो ये स्कीम है इससे आप खुश नहीं? ये फ्रॉड है, ये धोखा है। जब 15 साल 20 साल पढ़ने वाले बच्चे को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वो मजदूरी कर रहा है 200 300 400 रुपये पे दिहाड़ी लगा रहा है। आप मुझे बताओ कि 10 दिन एक अनपढ़ मैं अंडरमेट रखूं, मुझे दी है, मैंने कार्ड बनाया है, 10 दिन करूंगा ट्रेनिंग, मुझे कौन नौकरी? मेरा भाई ग्रेजुएशन है, मेरा भाई 18 साल पढ़ा है, 18 साल पढ़ने वाले को नौकरी नहीं मिल रही है, उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है 10 रुपये का, मुझे कौन सा फ़ायदा मिलेगा? आप मुझे बताओ। नहीं, मुझे जवाब दो इस चीज़ का, इस बात का जवाब आप दो मुझे।
नहीं, मैंने नहीं जवाब दे सकता हूँ, मेरा काम है लोगों के बीच में आना, इनसे पूछना, इनने कहा ऐसी स्कीम चलो है। उन स्कीम बनाने वालों को मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुझे जवाब दे इस चीज़ का कि जिसने 15 साल पढ़ा है, 18 साल पढ़ा है, जब उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, 10 दिन ट्रेनिंग करने वाले को, अनपढ़ को क्या फ़ायदा मिलेगा? डिजिटल इंडिया कह रहे हैं बनाना है। डिजिटल इंडिया कहाँ बनेगा जब ग्रेजुएशन करने वाला मजदूरी कर रहा है? ग्रेजुएशन किया हुआ 18 साल पढ़ा हुआ मजदूरी कर रहा है। मुझ जैसे अनपढ़ या एक बिल्कुल जिसको साइन करना नहीं आता है, अंगूठा लगाया है, उसको कौन सा फ़ायदा मिलेगा? आप मुझे बताओ। ये धोखा है, फ्रॉड है। ये फ्रॉडों में मत फंसाओ लोगों को। बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, उनको करने दो, भला मारो। तो ये गनी साहब बात कर रहे थे कि जब जो बीए करके पीएचडी करके लड़के नौजवान जो हमारे युवा है वो बेरोजगार है, वो मजदूरी करते हैं, तो आखिर बूढ़े को ये ट्रेनिंग करके सर्टिफिकेट मिलने के बाद क्या मिलेगा? इसके साथ ही अपने मेज़बान गयासुद्दीन शाह को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।